जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अहोई माता का व्रत का श्रवण करा रहे हैं। आप सभी माताएं बहनें इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर जरूर सुनें, क्योंकि दोस्तों, माता अहोई देवी का पूजन करने से, व्रत करने से निसंतान को भी संतान की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री की कोख बंधन होता है तो इस व्रत को करने से बंधी कोख खुल जाती है। जो प्राणी अहोई माता की कथा सुनते हैं, अहोई माता का व्रत करते हैं, उनके सभी दुखों का अंत हो जाता है और सभी बाधाओं का नाश होता है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत के करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और निसंतान को संतान का वरदान देती हैं। इस व्रत को करने वाली महिलाएं को निसंतान दीर्घायु होती है। इन्हें इच्छा, स्वस्थ और सुख समृद्धि मिलती है। जिनको पुत्र संतान प्राप्ति की इच्छा है तो उनको अहोई माता का व्रत व पूजन जरूर करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं अहोई माता की कथा। एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं थीं, एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुओं और अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेही के मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई एक मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने मना कर दिया, कोख बंधन से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद में जब उसे जो बच्चा होता वह 7वें दिन मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी से बुलवा कर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय श्याम माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठ कर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई कर जाती थी। एक दिन गौ माता बोली कि आज कल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही थी। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याम माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, आज अच्छा। तब गौ माता 7 समंदर पार अपनी भाईली के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार कर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को डसने से बचाया है। मैंने तो बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखी खुश होकर बोली, मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार श्याम माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखी ने दोनों अपनी पीठ पर बैठाकर श्याम माता के पास पहुंचा दिया। श्याम माता उन्हें देखकर बोली कि आज बहन बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ी हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याम माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बहू कहाँ से होंगी। श्याम माता बोली, वचन दिया, बचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर श्याम माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई।
सात उजमान किए, सात कढ़ाई की। दीपावली के दिन जेठ जेठानियों आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख के आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमान हो रहा है। यहाँ सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और जाकर पूछने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बांधा ली। अब श्याम माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। श्याम माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कथा कहने वाले की तथा हुंकारा भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलियो। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।